मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो फैसले नहीं देने, धांधली और नतायज रद्दोबदल के इल्जामात लगाने वाले सबूत भी पेश करें। NA-55 इंतखाबी उजरदारी केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार राजा बशारत के वकील ने कहा, सबूत इलेक्शन कमीशन के पास है, फॉर्म 45 खोलकर देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कामयाब उम्मीदवार की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा, कमीशन ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। NA-15 मानसरा में नवाज शरीफ की इंतखाबी उजरदारी दरखास्त मुस्तरद, वकील ने दोबारा दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, दूसरे बेंच में पेशी के बायस इस केस में पेश नहीं हो सका था। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील ताख़ीर से पेश हुए थे। नवाज शरीफ ने हल्के में आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गुस्तासिफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। दीगर इस हवाले से जो अभी इंशाअल्लाह मैं खुद मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों से राबिता करूंगा और इसके हवाले से जो है ना मेरी कोशिश होगी कि हम बात करें। PTI ने उमर अयूब को वज़ारत उस्मा की उम्मीदवार के लिए नामजद कर दिया। साबिक स्पीकर असद कैसर को सियासी जमातों से राब्तों का टास्क दे दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर बोले, चाहते हैं सियासी जमातें मिलकर हिकमत अमली बनाए। फजलुर रहमान ANP और दीगर जमातों से बात करूंगा, असेंबली में बैठेंगे, कानूनी जंग भी लड़ेंगे। मसनद इक़्तिदार तक रसाई का मिशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी आज फिर सर जोड़ेगी। हम ख्याल जमातों से मुशावरत के नताइज पर और मामला फाइनल किए जाएंगे। पहले इजलास में दोनों जमातों के नुमाइंदगान ने अपनी अपनी तजवीज़ की। जल्द से जल्द हुकूमत साजी पर इत्तफाक, काबीना की तश्कील के लिए कायदीन की तजवीज़ करदा नामों पर भी तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की 28 फरवरी को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस की समाअत। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को गिरफ्तारी का मरासला जारी। जमीयत उलमा इस्लाम का बलूचिस्तान में भी हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला। कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा में भी अपोजिशन में बैठने का फैसला। JOI से राय ने वाज़ेह कर दिया, किसी भी हुकूमत में शामिल होना इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और PP को साफ जवाब दे दिया, कह दिया इंतखाबात गैर मुनसिफाना हुए, मुल्क में दोबारा हम इंतखाबात के ख़्वाह हैं। खुशाब, घोटकी और कोहाट के चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग। वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम रह गए। NA-88 खुशाब के 26, PK 90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जा रहे हैं। 8 फरवरी को बदअमनी के बायस इन पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग मुलतवी कर दी गई थी। अंदाजे तज्जिए दुरुस्त साबित हुए, इंतखाबात शफाफ होने की तस्दीक हो गई। गैलप पाकिस्तान का इलेक्शन से पहले किए गए सर्वे और नताइज का तकाबली जायजा जारी। गैलप ने पंजाब में PTI और नून में सख्त मुकाबले की तवक्को जाहिर की। नताइज ने जाहिर किया, PTI के हिमायत के आज़ाद उम्मीदवारों ने 35%, नून लीग ने 34% वोट लिए। पीपल्स पार्टी के वोट बैंक ना बढ़ाने और 6% रहने की पेशगोई भी दुरुस्त निकली। सिंध में 44% वोटों के साथ बड़ी जमात होने की बात भी दुरुस्त निकली। सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा के 45% जवाब दहिंदगान ने PTI को वोट देने का कहा। इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार 44% सीटें ले पाए। इस्लामाबाद के 3 हलकों में उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। अदालत ने NA-43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया। जो हमारी अपनी कैलकुलेशंस के मुताबिक जिस तरह नताइज की तब्दीली है, उस नताइज की जद में जमात इस्लामी भी है। इंशाअल्लाह हम जो करतास अबजज़ होगा, वाइट पेपर होगा, उसमें तमाम तफसीलात को पेश करें। इंजीनियरिंग से कामयाब होने वाले रुस्वा हैं, जो जीत गए वो भी परेशान, जो हार गए वो भी परेशान है।
लियाकत बलूच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इंतखाबात पर वाइट पेपर जारी करने का ऐलान, कहा कि 30 से 40 हलकों को टारगेट करके नताइज तब्दील किए गए और हुकूमत साजी के लिए इंजीनियरिंग की गई। गैर जानिबदार इलेक्शन के लिए सियासी जमातों को लॉन्ग टर्म लाहेमल बनाना होगा। निगरान वफाकी काबीना का इजलास, गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में अमन अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा। गैस की कीमतों में इजाफे के इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले की तौसीक दी जाएगी। ECC ने गैस की कीमतों में 65% से ज़ायद इजाफे की मंजूरी दी थी। कारखानों को सस्ती गैस देने की पॉलिसी खत्म। मुसाबकती कमीशन को खाद की कीमतों में हालिया इजाफे की तहकीकात करने का हुक्म दिया गया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 90 पैसे, हाई स्पीड डीजल 8 रुपए महंगा होने की तवक्को। लाइट डीजल 2 रुपए 76 पैसे, मिट्टी का तेल भी 41 पैसे तक महंगा होने की समरी तैयार। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी आज हुकूमत को भिजवाएगी। जजेस को किसी की गैर मौजूदगी में ऑब्जर्वेशन देते हुए एहतियात से काम लेना चाहिए। चीफ जस्टिस के राजा परवेज अशरफ की अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस हज़फ करने की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि अगर जजेस को किसी के खिलाफ ऑब्जर्वेशन देनी है तो पहले उसको नोटिस करें। उम्मीद करते हैं जजेस किसी के खिलाफ रिमार्क्स देते हुए आइंदा एहतियात करेंगे। कराची के इलाके फेडरल बे एरिया में 7 साला बच्चे के कत्ल की तहकीकात, पुलिस की 3 से ज्यादा टीमों ने काम शुरू कर दिया। इलाके से 40 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज तैयार। तफ्तीशी जरा के मुताबिक अबान लापता होने के 40 मिनट बाद जख्मी हालत में मिला। ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। जिस मुकाम पर फेंका गया वहां करीब से टूटी हुई बोतल का कांच मिला। बूरेवाला की गला मंदी के ताजिर पर नामालूम शख्स की सरेआम फायरिंग, मलिक अकरम मौके पर जा बहक। मसरूफ तरीन शहरा विहाड़ी बाजार में कातिल ने सरेआम गोलियां चलाई, काफी देर खड़ा रहा, फिर पिस्तौल फेंक कर चलता बना। गुजरावाला में बहन से झगड़े पर खाला ने 4 भांजा भांजी अगवा कर लिए, 2 को नहर में फेंक दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने 3 साला बिस्मा की लाश निकाल ली। 1.5 साला फरहान की तलाश जारी। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल, महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। 17 से 21 फरवरी तक मुल्क के बालाई बस्ती इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी की भी पेशगोई, तेज हवा और आंधी चलने की भी तवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। गाजा में हर जानिब खून और बारूद की बू। रफ़ा और खान यूनिस पर इसराइली बमबारी, मजीद 103 फलस्तीनी शहीद, 145 जख्मी। खान यूनिस के सेहत मरकज में पनाह लेने वाले 3 अफराद को स्नाइपर ने गोली मार दी। शहदा की मजमूई तादाद 28,576 जा पहुंची। कैंसर के इलाज में बड़ी कामयाबी, रूसी साइंसदान वैक्सीन तैयारी के करीब पहुंच गए। सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं मौलिक मर्ज की वैक्सीन जल्द दस्तयाब होगी। उम्मीद है जल्द ही वैक्सीन को इनफरादी थेरेपी के मौसर तरीकों के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। PSL 9वें सीजन का ऑफिशियल तराना जारी। खुल के खेल में अली जफर के साथ आयमा बेग ने आवाज़ का जादू जगाया। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन के मैचेस 17 फरवरी से शुरू होंगे। इवेंट 4 शहरों कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेला जाएगा। उर्दू और फारसी के नामवर शायर मिर्जा असदुल्लाह खान खालिक की 155वीं बरसी। नजम अल दौला और निज़ाम जंग का खिताब हासिल करने वाले मिर्जा खालिद ने उर्दू शायरी में नई रूह फूंकी। शायरी में इंसानी नफ्सियात और गहराई को इंतहाई खूबसूरती से शामिल किया। ब्राज़ील में कार्निवाल की रंगीनियां जारी। रियो डी जनेरो में रात भर जश्न जारी रहा। देवकामत फ्लूट्स ने दिल मोह लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।